बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिल पाएंगे। बताइए, वो बात डायरेक्ट कहे तो बताए लोग कि डायरेक्ट बात होता है सर से, लेकिन कैसे कैसे करके बच्चा को पढ़ाएं। सोचे स्कॉलरशिप मिलता है तो इंटर भी करवा देते हैं, लेकिन हम यहाँ आते रहे नहीं मिला नहीं मिला, भुलाते भुलाते हम यहाँ तक पहुँच तो गए। पूछते पूछते सचिवालय से स्टेशन से पैदल पैदल पूछते पूछते आए हैं कि शायद हो जाए भगवान की दया से। जो आज 21 तक के हम आते जाते थक गए उनके आदेश के बाद, और उन्होंने साफ कहें कि जहाँ जाना है जाओ, तुम हाईकोर्ट में पैसा दिया, हमको नहीं दिया सीओ साहब और प्रशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। मुख्यमंत्री के जनता दरबार का आज दूसरा सोमवार है। आपको बता दें कि लगभग 5 सालों के बाद मुख्यमंत्री का एक बार फिर से जनता दरबार की शुरुआत हुई है। ऐसे में काफ़ी संख्या में जो फरियादी हैं वो अपने फरियाद लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुँच रहे हैं। पर आपको बता दें कि पहले भी आपको हमने खबरों के माध्यम से दिखाया है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है अपने ज़िला में, उसके बाद ही यहाँ पर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंच सकते हैं। तब आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मुख्यमंत्री जनता दरबार के बाहर मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में जो यहां पर फरियादी हैं वो अपनी फरियाद को लेकर आए हुए हैं। ऐसे में कुछ हम फरियादियों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ समस्या है जो यहाँ पर आना हुआ, क्या कुछ समस्या है जो यहाँ पर आई हैं। जमीन से समस्या है, जैसे कि हमार बाप हमारा नाम पर लिख दिलन, उ बगल वाला नइखे बने देत, हमरा के रहे नइखे देत, हमेशा गाड़ी गलौज भगाता है आ उहे जमीने बाबा, उतना ही जमीन बा हमरा। अब हम कहाँ जाई सर? तो हम सब जगह गनी, मुखिया का लगे सहारा लेनी, सब लोग के लगन, केहू हमार बात ना सुना, बेसहारा बनी, हमरा केहू बा ना। कहाँ से आई हैं? हम माघर से आए हैं, सिवान जिला परी आ थाना भगवानपुर भरी, भगवानपुर ब्लॉक से आए हैं। तो आज रजिस्ट्रेशन करवाया है आपने? नहीं, रजिस्ट्रेशन हमरा मालूम ना रखा, नहीं करैले सर। तो आप सिवान से आई हैं तो वहाँ पर लोगों ने नहीं बताया कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन? नहीं बताया है, नहीं केहू ना बतैलक सर। तो पर बिना रजिस्ट्रेशन के तो आप मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाइएगा सर, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिल पाएंगे। बताइए, वो बात डायरेक्ट कहे तो बताए लोग कि डायरेक्ट बात होता है सर से, अपना दुख सुनाई, जे रउरा पे सहारा बानी सर, कहीं निर्णय निकल जाई और बन जाई सर, अगर सहयोग कर देम तो बेसहारा बढ़ले बानी आ सरकार के अथी बढ़ले बानी। ये तो यही उम्मीद लेके हम रउआ लगे पहुँचल बानी यहाँ के लगे ये दरबार में, यही उम्मीद लेके आनी है जे सर जे हमार थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो बन जाए, यही खातिर। और भी फरियादी, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं? बख्तियारपुर से आए हैं सर। स्कॉलरशिप के बारे में आए थे, मतलब बच्ची 2019 में ही मतलब दी है मैट्रिक का एग्ज़ाम, 402 नंबर लाई है, लेकिन हम सोचे स्कॉलरशिप मिलता है तो मतलब कुछ हेल्प हो जाएगा थोड़ा। मतलब जिसके तिसके दुकान में से ना सिलते हैं कपड़ा ले करके, और मेरे हस्बैंड भी सेहत से मतलब उतना ठीक नहीं, उनका हमेशा तबीयत ख़राब रहता है, काम धाम भी ठीक से नहीं रहता है, कभी कुछ कभी ठेला रिक्शा कुछ भी चला लेते हैं, लेकिन कैसे कैसे करके बच्चा को पढ़ाएं। सोचे स्कॉलरशिप मिलता है तो इंटर भी करवा देते हैं, लेकिन हम यहाँ आते रहे नहीं मिला नहीं मिला, फिर हम इंटर भी कैसे कैसे बच्चा को ऐसे सी फाड़ के पढ़ाएं। अब हमको बीए में पढ़ाने का औकात नहीं है, लेकिन बच्चा का बहुत पढ़ने का शौक़ है, बच्ची है उसको बहुत पढ़ने का शौक़ है। वो कहती है मम्मी ना हमारा ना बैंक में बहुत मतलब जॉब करने का मन करता है, लेकिन हम बीए में पढ़ाने का अब औकात नहीं। सोचे ये मिल जाता है तो हम उसको एडमिशन करवा के बीए भी निकलवा देते हैं, फिर अब उसका भाग जाने आगे। तो आप बख्तियारपुर से आई हैं, वहाँ पर आपने और भी लोगों से मुलाकात की थी पहले स्कॉलरशिप को लेकर? नहीं सर, हम नहीं, वहाँ ब्लॉक में गए, वो बोला हम यहाँ नहीं जानते हैं, कोई भेजा कलेक्ट्री में कि वहाँ होता है स्कॉलरशिप के बारे में, गए वहाँ से भी भगाया, बोला हिंदी भवन जाइए। हिंदी भवन भी हम 3-4 मरते गए, कुछ उपाय नहीं हुआ। फिर यहाँ जो नीतीश कुमार जी को जो यहाँ एप्लीकेशन लिया जाता है वहाँ गए तो हमको ये वाला मिला, उसका ये एप्लीकेशन का फ़ोटो कापी दिए थे, बाकी 19 में ही किए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। फिर हम जाने की जनता दरबार लग रहा है तो फिर हम यहाँ आए हैं उम्मीद लेकर। रजिस्ट्रेशन कराई है जनता दरबार? हमको ये सब का लूरभास नहीं है सर, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, मेरा माइंड उतना मतलब ये नहीं रहता है, उतना दिमाग में नहीं था, हम नहीं जानते हैं, भुलाते भुलाते हम यहाँ तक पहुँच तो गए। पूछते पूछते सचिवालय से स्टेशन से पैदल पैदल पूछते पूछते आए हैं कि शायद हो जाए भगवान की दया से। तो आप सुन सकते हैं काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर फरियादी हैं वो अपनी फरियाद को लेकर आए हैं। और जब से मुख्यमंत्री का जनता दरबार शुरू हुआ है तो जो जन समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष भी आ रही हैं। ऐसे में और भी फरियादी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ
फरियाद है और कहाँ से आए हैं? हाँ बाबू, हम जहानाबाद जिला से आए हैं बाबू। हमारा 2018 में हाई कोर्ट के आदेश है बाबू। सरकारी नापी के बाद हमारी ज़मीन निकलल, सीओ साहब के कहली कि हमारा चिन्हित करी, पैसा ले लिए तो किए नहीं। फिर हाई कोर्ट गए, डीएम साहब जाते जाते कोई नहीं सुने तो हाई कोर्ट का आदेश हुआ कि 6 सप्ताह में इनका ज़मीन को किया जाए, अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। और जब अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए जब हाई कोर्ट के आदेश को हमने जब दिया डीएम साहब को जहानाबाद, एसडीओ साहब के और अंचल अधिकारी को, तो उन्होंने एक लेटर हमको दिए कि इतना तारीख को करा देंगे। जो आज 21 तक के हम आते जाते थक गए उनके आदेश के बाद। और उन्होंने साफ कहें कि जहाँ जाना है जाओ, तुम हाई कोर्ट में पैसा दिया, हमको नहीं दिया सीओ साहब और प्रशासन। आज तक उस ज़मीन पर उस पार्टी से पैसा मांगा जा रहा है। पैसा मांगा गया, नहीं था पैसा, इसीलिए हमारा कार्य नहीं करवाए। जा करके उनको जब हाईकोर्ट का आदेश था कि इनको जमीन को करवाइए, अतिक्रमण से मुक्त करवाइए, उसका पैसा मांगा गया। और कौन मांगे आपसे पैसा? सीओ रत्नी फरीदपुर। और इसका प्रमाण हो आज तक हम जनता, और उतना ही नहीं प्रशासन मिल करके इन लोग दोनों उस पार्टी से जो दारू गैस सब माफिया है उसी के कहने पर हम लोग को तंग भी करते हैं। जमीन पर उसी का थी, तो रजिस्ट्रेशन कराए हैं आज मिलने के लिए? देखिए रजिस्ट्रेशन भी करा के आए थे, हम लोग के जानकारी था कि रजिस्ट्रेशन पहले होता है और कोरोना के तो दोनों हम करवा के आए। तो ये आज हुआ कि नहीं मिलने दिया जाएगा, आपका डेट नहीं पड़ा है। हम लोग के जो जानकारी रहे देहात के आदमी के वही ना, जब आम जनता इस तरह से मर रहे हैं तो क्या कहा जाए। यहाँ सिर्फ भुलावा है। सोचिए कि चोर को हम यदि कहेंगे कि थाना में, तो इसी डीएम साहब या ब्लॉक वाले कहेंगे कि मुख्यमंत्री से हमारा शिकायत करने के, ये हम लोग को जनता को खाली फेर रहे हैं और कोई इससे नहीं इनके राज में कोई अच्छी नहीं। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंच रहे हैं और अपनी फरियाद को लेकर पहुंच रहे हैं। और जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार की शुरुआत की है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष भी जो आम लोगों की समस्या है वो पहुंच रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो लोगों की समस्याओं का निदान भी कर रहे हैं। पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यही नहीं मालूम चल पा रहा है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना है, और बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो लोग नहीं मिल सकते हैं। ऐसे में जब हमने एक लोग से बात भी की तो उन्होंने साफ तौर पे यह कहा है कि सरकारी अफसर जो हैं वो मुझसे पैसे मांगते हैं काम के एवज में। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपनी फरियाद को लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुँच रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी फरियाद को सुनते हैं या नहीं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिल पाएंगे। बताइए वो पर तो डायरेक्ट कहे तो बताए लोग कि डायरेक्ट बात होता है सर से, लेकिन कैसे करके बच्चा को पढ़ाएं। सोचे स्कॉलरशिप मिलता है तो इंटर भी करवा देते हैं, लेकिन हम यहाँ आते रहे नहीं मिला भुलाते हम यहाँ तक पहुँच तो गए। पूछते सचिवालय से स्टेशन से पैदल पूछते आए हैं कि शायद हो जाए भगवान की दया से। जो आज 21 तक के हम आते जाते थक गए उनके आदेश के बाद। और उन्होंने साफ कहें कि जहाँ जाना है जाओ, तुम हाई कोर्ट में पैसा दिया, हमको नहीं दिया सीओ साहब और प्रशासन।